वो लोग मुसलमान नहीं है लेकिन वो फिर भी साफ सफाई का इतना ख्याल रखते हैं। और हमारे में तो बाकायदा तौर पर ये हमारे में है कि सफाई इनकी ईमान है, लेकिन कहीं दूर दूर तक हमारा सफाई से ताल्लुक नहीं। It is India because you are supporting global warming, climate change, clean environment. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सहर नकवी। जी तो नाज़रीन, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि महाराष्ट्र के जो 5 फेमस बीच हैं उसके बारे में आपको वीडियो दिखाऊंगी और आवाम से राय लूंगी कि आखिर इंडिया के बीच इतने साफ क्यों हैं और हमारे बीच इतने गंदे दिन ब दिन क्यों होते जाए जा रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे। तो आइए आवाम से बात करते हैं और जानते हैं इनकी। तो मैं समझ रहा हूँ ना, हाँ जी, ये कोई मालदीव का बीच है ये। अच्छा, कैसे पता चला आपको कि ये मालदीव है? यहाँ पर जो ये ट्रीज है ना, इसके डेट्स के ट्रीज, देयर आर सो मैनी। ये सारी इलाकों की एक रवायत है, एक ये कस्टम है। सारी इलाकों जहाँ होंगे वहाँ पे वो बीचेज होंगे, लेकिन इतना नीट और क्लीन जो पानी है ना, दुनिया में बहुत नीट एंड क्लीन बीचेज है। लेकिन ये मालदीव जो है ना और बैंकॉक, इट इज फेमस फॉर इज क्लियर बीचेस। अच्छा सर, अगर मैं कहूँ कि ये बीच पाकिस्तान का है फिर? तो मे भी हो सकता है, अल्लाह ताला करे हो, मुझे तो ज्यादा खुशी होगी कि इतना नीट एंड क्लीन बीच पाकिस्तान का रखा। आपको लगता है कि इतना नीट एंड क्लीन हो सकता है? मैं नहीं समझता कि इतना हो सकता है। मौलाना डीजल साहब को भी एक वक्त में दी थी इसकी मिनिस्ट्री दी थी उन्होंने, और उल्टा वहाँ पे लाके कूड़े छूड़े कराची के आसपास वो भेज दिए थे। तो अल्लाह करे पाकिस्तान का हो। सर, आपने मालदीव का नाम लिया, आपने पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया? पाकिस्तान में होता नहीं इतना, इट नॉट हैपन इन पाकिस्तान। हाँ जी, आपको ही पता होगा, आप ही पाकिस्तान में रहती हैं। इट नॉट हैपन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में अगर ये होना शुरू हो जाए तो हम इंसान के बच्चे ना बन जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, ये मालदीव नहीं है, ये कोई और कंट्री है। आप बताएं, पाकिस्तान से ऐसी कोई मिलती जुलती कंट्री है जो हमारा उससे कल्चर सेम हो? या गोवा का हो सकता है, इंडिया का। पहुंच गए हैं? पहुंच गया मैं इंशाल्लाह ताला। आई हैव विजिटेड मेनी कंट्रीज, आई एम फाउंड ऑफ ट्रैवलिंग। अच्छा, आप इंडिया गए हैं? I went to India in 1986. I stayed in Delhi when curfew was imposed in the city. लेकिन I visited there. ओके। अच्छा सर, ये इसमें 5 बीच हैं जो महाराष्ट्र के 5 फेमस बीच है, ठीक है? और आपने देखा ये वीडियो में कि कितने साफ सुथरे हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। उनका एक बीच है, गोवा बीच है, और ऐसे कोई 4-5 और बीच है, ठीक है? लेकिन सर, अगर हम साफ सफाई की बात करें तो क्या लगता है कि दोनों में से सबसे ज्यादा साफ किसके हैं? Between India and Pakistan, it's an open secret, आपको पता ही है। बड़ा इनोसेंट आपने क्वेश्चन। क्या वजह हो सकती है? देखिए ना, हम लोग एक साथ आजाद हुए हैं लेकिन उनमें इतनी डेवलपमेंट आ गई है, इतना उनमें शऊर आ गया। हम जून जुलाई में नमाज पढ़ने जाएंगे, गर्मियों में रोजे जून जुलाई के रखेंगे, 10-10 लाख का पैकेज करने हज जाएंगे, उम्रे पे जाएंगे, बार बार जाएंगे, लेकिन मन अपना पुराना पापी मुसलमान हो ना सका। अमल कोई नहीं है ना मस्जिद के मौलवी साहब की जुबान में, अल्लाह ताला माफ करे, ना टीचर के है, ना माँ बाप की जुबान में असर नहीं है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो लोग मुसलमान नहीं है लेकिन वो फिर भी साफ सफाई का इतना ख्याल रखते हैं? और हमारे में तो बाकायदा तौर पर ये हमारे में है कि सफाई इनकी ईमान है, लेकिन कहीं दूर दूर तक हमारा सफाई से ताल्लुक नहीं। अशतरुल निसफ ईमान, यही हम अपने दिमाग में दिलो दिमाग में बैठा लेना तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मुझे एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूँ, हार्ट टचिंग मिसाल है। मुझे किसी ने बताया 4-5 साल पहले, यार मैं जापान गया था, वहाँ लोग जो है ना, ये रैपर जो होते हैं ना, टॉफियों गोलियों सिगरेट वगैरह के जेब में रखते हैं, कूड़ेदान में जाके डालते हैं या घर में डाल देते, वो घर जाके डालते हैं। लेकिन 4-5 साल हो गए, आप यकीन करें कि मैं कभी खा के फेंकते नहीं, जेब में ही रख लेता हूँ। रात को मैं घर जाता हूँ भी जेब में से इतनी ज़्यादा रैपर्स निकलते हैं, ये अभी भी पड़े होंगे, मैं आपको बता दूँ। चले, ये तो आपकी अच्छी बात है ना कि आप अपने आसपास ख्याल रखते हैं। जी। अच्छा सर, अगर हम बात करें दोनों की, वो इतना आगे निकल गए, हम इतना पीछे रह गए, क्या रीजन हो सकती है हमारा इतना पीछे जाने की? दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, बर्निंग इशू है ये। नियत साफ दरगाहों से फैज, नियत खराब दरगाहों से धक्के, सारी बात नियत की मैटर। इन्ना मला मालूम बिन नहीं यार, इनको कौन समझाया? ये मैं आप कहूँगा तो आप मेरा सेंसर कर देंगी, ठीक है? मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, इस्टेब्लिशमेंट चले कह लेता हूँ, सियासतदान कह लेता हूँ, मौलवी आजाद कह लेता हूँ, हर जगह तो गंद पड़ा हुआ है। और जो बचा हुआ है इससे वो अल्लाह का वली है। जिस तरह ये मेरा मोहम्मद दरिया सरकार या लेटिव अल्लाह के वली थे, तो जो बचा है वो अल्लाह का वली है। लेकिन सर, जब से ये न्यू हुकूमत आई है, मरियम नवाज साहिबा ने वो मुहिम चलाई है साफ सुथरा पाकिस्तान, क्या लग रहा है कोई साफ सफाई नजर आई है आपको?
ये क्या लगाना चाहिए इस बात पे आपको भी लगाएंगे अभी आप। साफ सुथरा पाकिस्तान की ऐसी सफाई करते हैं, ये ऐसी सफाई करते हैं कि अल्लाह लाया बस ये साफ सुथरा पाकिस्तान है इनके नजदीक। रात को समझ रही है ना, तो रात को टीवी में जब हम देखते हैं ना, हमें कोई खबरनामा नहीं नजर आता, हमें फैमिली नामा नजर आता है। दामाद बैठा हुआ है, वो सांडू बैठा हुआ है, बेटी बैठी हुई है, भतीजी बैठी हुई है, चचा है, बेटा है, वो सारे एक ही टीवी पर आके हुकूमत कर रहे हैं, एक मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं। मर गए सारे, नून लीग में कोई काबिल आदमी नहीं बचा, सोचने वाली बात। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं, जब आप इंडिया गए थे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था वहाँ पर जाने के बाद? हालांकि वहाँ उस वक्त कर्फ्यू था, वट्स अपॉन अ टाइम, आई डू रिमेंबर दैट, जो मेमोरीज आई डोंट फॉरगेट दैट। मुझे भी जरा बताएं, अपनी मेमोरीज मेरे साथ शेयर करें। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको सही कहूँगा, जान और ये झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सुबह ही उतरा ना वहाँ पे स्टेशन, यहाँ लाहौर का एक स्टेशन है या दो है, वहाँ के 7 स्टेशन है। जब मैं स्टेशन पे उतरा ना, तो हमें अपना वो कल्चर जो था ना अभी नजर नहीं आया वहाँ, इवन दैट के वहाँ लेडीज नहा रही थी, तो हमारे यहाँ तो नहीं होता इस तरह, नलकों के नीचे ये वो लेडीज जो यहाँ के खाना जो जिप्सी वगैरह होती है। उसके बाद मैं गया शहर में उतरा, तो एक बड़ी अच्छी कोई इटली की लड़की थी, सुबह ही सुबह वो स्ट्रोलिंग कर रही थी, वो मैंने उससे इंटरव्यू किया, मुझे खुशी हुई कि चलो यहाँ पार्टनर मिल जाते हैं। उसके बाद मैं शहर में गया, वहाँ निहारी खाई, अपनी वहाँ जामिया मस्जिद, हमारी जामिया मस्जिद है, वो हमारी लेक्सी है, कभी मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं हासिल करूँगा उससे। अच्छा, हम ये पागल ना समझे आप। अच्छा, मुझे पागल ना समझे, वो हमारी लेक्सी या रेड फोर्ट देखा, वो मुझे अपने बड़ों का, मैं भी मुगल खानदान से हूँ, मोहम्मद अदनान खान मुगल कास्ट है असल में। अच्छा सर, क्या लग रहा है कि ज्यादा मेहमान नवाज कौन है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? मेहमान नवाज तो पाकिस्तान है, पाकिस्तानी जो बात मानने वाली है, मेहमान नवाज पाकिस्तान है, वो प्रेजुडाइज करते हैं। मैं गया वहाँ पर, मैं जाके बैठा ही तो दोपहर को शाम को 2-3 बंदे आ गए उनके इंटेलिजेंस के, हाँ भी कौन है, कहाँ से हैं, कहाँ जा रहे हैं, दूसरे दिन फिर रात उनके, और हमारी इस तरह नहीं होता, जीना हराम कर देते हैं। जीना नहीं हराम कर देते, वो उनकी ड्यूटियाँ, लेकिन इतना भी एक्सट्रीमली नहीं पूछना चाहिए। हमारे यहाँ भी तो आखिर आते हैं ना वो लोग, लेकिन हम उनको कहते हैं भी ठीक है हम यहाँ पर है, प्रॉब्लम नहीं कोई होती, वहाँ ज्यादा है। चलिए सर, लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? किसको? अल्लाह मियाँ को? नहीं, हमारी आवाम को। अल्लाह मियाँ को फिर आप उनके पास जाकर दें। अल्लाह माफी दे, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है 5 जाने की। आवाम को दे। अल्लाह मियाँ को मैंने क्या मैसेज देना है, रोजाना नमाज कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कोशिश होती है नमाज पढ़ते हैं, कुरान शरीफ को 2 बार पढ़ते हैं, वो मैसेज होता है अल्लाह ताला से बातें होती है, मैं आवाम को देना चाहता हूँ। हाय 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 क्या मैं आपको बताऊँ, शेर भी इसका जो आपको देख के मेरे जेहन से निकल जाते हैं सारे। आपकी हंसी ना मुझे बाज़ हंसी नहीं, वो तंज वाली हंसी लगती है। वही है, दैट इज द सेम मैटर। ये तंज वाली है, अंदर से दुखा होता है ना, उनको मैं ये कहता हूँ कि प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, कश्मीर की आवाज़ सुन लो, अभी चंद दिन पहले आवाज़ आ गई है, इंसान के बच्चे बनो, पाकिस्तानी बनो, सबसे पहले मुसलमान। सबसे पहले मैं अपने मौलवियों को कहना चाहूँगा, इस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहूँगा, सियासतदानों को कहना चाहूँगा, आम जनता को कहना चाहूँगा कि मेरे समेत कि हम सबको इंसान बनना चाहिए, इससे पहले कि हमारी दास्तान ना रहे दास्तान होंगी। You are very genius, you are very expert. I do not have any guess and my personal opinion along with observation regarding your experience. But you are wonderful. It is India because you are supporting global warming, climate change, clean environment. सर आपको कैसे पता चला कि ये इंडिया है? See, like you are introducing yourself, you are anchor person with your style, with your manners, with your etiquettes. Secondly, you are girl. You are introducing yourself from your dress. If I will wear this dress. I am not girl. I am man. पूछ रहा आपको कैसे पता चला वीडियो में कि ये इंडिया कैसे है? I am telling you, it is not Pakistan, it is India. Because civilization, Indian civilization, introducing Indian hard work regarding the global warming, climate change and clean environment. आप थोड़ा सा यहाँ से हट के देखें तो इतना गंदा है। जब मैं दिल्ली में 2017 में गया, कुछ कैदी छुड़वाने थे जिनकी सजाएं मुकम्मल हो चुकी थी, उसमें से बहुत सी खवातीन भी थी, तिहाड़ जेल में थे, कुछ ड्रग्स के थे, किसी का ओवर स्टे था। मेरे ज़हन में ये था जब मैं इंडिया इंटर होऊंगा, उनके प्लेटफॉर्म पे बच्चे नंगे फिर रहे होंगे,
गन बिखरा हुआ होगा, पुराने स्टील के बर्तन होंगे, खवातीन ने यहाँ यहाँ तक चूड़ियाँ पहनी होंगी, एक आंख से देख रही होंगी ये शख्स कौन आ रहा है। लेकिन मुझे यूं लगा कि मैं लंदन, अमेरिका या कहीं यूरोप एंटर हो गया। अच्छा। मॉडर्नाइजेशन, एटिकेट्स, मैंने उनके स्टूडेंट को वहाँ पे जो रिसर्च वर्क करते देखा, मैंने लोगों का जो बिहेवियर देखा। लोग आपसे झूठ कहते हैं कि हिंदू आपसे नफरत करते हैं, नफरत आप करते हैं, वो नहीं करते। मैंने देखा है बीवी का नाम अगर सुमेरा है तो शोर सुनील कुमार है। अरे सुनील ये बेबी को उठाओ, अच्छा सुमेरा उठा रहा हूँ। तो अच्छा सर, ये जो खाना खाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है ना, ये वीडियो इंडिया के 5 बड़े बीज हैं जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है? Yes, environment. I know you are very genius. You are very genius. बल्कि यार इनको दिखा दें, बताया हमारी पॉलिटिक्स और हमारा जो फ्यूचर प्लान है वो ये है। आप अगर कैमरा सर पहले हम ये बात कर लें, फिल्म की करते हैं। सर देखिए, अगर हम बात करें पाकिस्तान के बीच की बात करें तो पाकिस्तान का समुंदर ऐसा देखने में नजर आता है या फिर नहीं? कराची जाने का इत्तेफाक हुआ है। भैंस कॉलोनी कराची में हुआ करती थी, जहाँ से टनों गाय का जो डंग गोबर है समुंदर में फेंका जाता था। लोग अपने चप्पल, कुर्बानी की जानवरों की चीजें भी समुंदर में फेंका करते थे। पानी के बॉटल्स, शॉपर, हर चीज थी। अभी भी यही चीज नजर आती है देखने में। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन लगाई थी कि पाकिस्तान डैम नहीं बना रहा, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो इंटरनेशनल सी डे मनाया जाता है, ये दे आर प्लूटिंग द सी। ये समुंदर को सी डे से पोल्यूशन डे बन जाता है। ये समुंदर को खराब करे और इंटरनेशनल पावर्स ये चाहती हैं कि साफ पानी समुंदर में आता रहे। पाकिस्तानी भूखे मरते हैं तो मरे, इनका एग्रीकल्चर बर्बाद होता है तो बर्बाद हो, इनकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती नहीं बनती हमें फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। ये जो कचरा फेंक रहे हैं, जो साफ पानी आ रहा है वो उसके इक्वल है। उन्होंने आपको पनिश किया है। अच्छा सर, क्या लग रहा है कि इंडिया का इतना आगे निकलने का रीजन क्या है और हम इतने पीछे क्यों रह गए? आप तो बहुत आगे थे, आप तो पीछे नहीं रहे, आप तो खुद पीछे अब की बात करें ना, जी हम अब की बात करें, ये 2024 चल रहा है ना हाँ जी। जी, हम अब की बात कर रहे हैं। इंडियंस आप जो अपने प्लान बना के रद्दी में फेंका करते थे, इंडियन कहते थे ये हमें दो, इन्हें वेस्ट ना करो, क्योंकि तुम और हम एक हैं। गोरा एक लाइन खींच के गया, हम समझ गए, तुम नहीं समझे, और तुम्हें गलत जेब काटने की आदत पड़ गई है। तुम्हारा कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, करप्शन इंडिया में भी है। आप मुझे इंडिया के पॉलिटिशियंस या उनके आर्मी ऑफिसर, उनके ब्यूरोक्रेट्स के इंडिया से बाहर उनकी प्रॉपर्टीज दिखाएं, उनके एसेट दिखाएं, कुछ भी नहीं है। उनका जीना मरना हिंदुस्तान में। हमारे यहाँ रिटायरमेंट के बाद जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता है तो एक शख्स तालियां बजाता है, लोग कहते हैं पाकिस्तान हार गया, कहता ऑस्ट्रेलिया में हमारे जर्नल का जजीरा आधा वर्ल्ड कप तो हम भी जीते हैं। अच्छा सर, क्या लगता है कि आजादी के बाद कौन फायदे में रह गया, या तो पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? हिंदुस्तान ने वाकई आज़ादी को अचीव किया है, और हमने फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। हम गुलामी, अपनों ने हमें गुलाम बनाया, बल्कि गुलाम नहीं, जानवर से भी बदतर गुलामी दी हमारे अपनों ने, सुहाने ख्वाब दिखा के, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, इस्लाम, पाकिस्तानी, हम एक, इनसे कहें आपके बच्चे किन स्कूलों में पढ़ते हैं और गरीब के बच्चे किन स्कूलों में पढ़ते हैं। आप इनके इलाकों में जाके ये इंटरव्यू नहीं कर सकते, वो कैमरे में आपको कहेंगे यस मैडम व्हाट इज़ योर पर्पस, योर इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे जाके देखें क्लासेस बन गई हैं, वो हम पे हुक्मरानी करें। गोरे के दौर में एक किंग हुआ करता था, 1 किंग 1 क्वीन, वो गए यहाँ पे हर चपरासी, धोबी, भंगी जो बटर पॉलिश लगाता वो ऊपर पहुंच गया, ओहदे पा लिया है। आज वो यहाँ पे बादशाह, वो खातून मलका है, उनके जो जी में आता है वो करते हैं। आप जब उनको टीवी पे उनकी अदाकारी देखें, आपने इंडिया की बात की, आपने अपनी टीम को पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी भेजा पीएम में, आपका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर वहाँ का नहीं पढ़ा हुआ, ओटीएस से, ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल से, वो वहाँ से नहीं। आज जब आपकी क्रिकेट टीम हारेगी, मोहसिन नकवी जिन पे एलिगेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उनको मॉनिटर कर रहे हैं
आपके फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 47, आप तो केयर टेकर गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर थे, इतनी बड़ी जंप मारी इलेक्शन में, आपने प्री पोल रिगिंग की, आप एकदम मिनिस्टर बने, इंटीरियर मिनिस्टर बन गए, आप चेयरमैन पीसीबी बन गए। क्या आप इंडिया को शिकस्त दे सकते हैं सब सुनने के बाद? आपको क्या लगता है, दे सकते हैं हम शिकस्त? मेरा सवाल तो आपसे है ऑनरेबल। आप बताएं ना। नेवर एवर, हम दिन ब दिन दिवालिया हो रहे हैं, जमीन हमारे पाँव के नीचे से निकल रही है। हमें अगर खुदा के बाद कोई बचा सकता है तो हिंदुस्तान बचा सकता है थ्रू ट्रेड। G7 से G20 में गया, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक अगर आप देखें तो इंडियन है, उनकी मैशियत बहुत ताकतवर है, फाइनेंशियल लास्ट पर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? ड्रामाबाजी छोड़ के सीरियस हो जाएं। या हिंदुस्तान में मैंने देखा है दुर्गा माता को पूछते हैं, काली माता को पूछते हैं, हनुमान जी को पूछते हैं, शिव जी को पूछते हैं, पीछे पूछते हैं, ये पीछे भी एक मंदिर है, दुर्गा माता को, शेरा वाली को, माता माँ काली को। आप लोग तो ये घटिया अफसरान को पूछते हैं जो आपके बीवी बच्चों और औलादों को एडवांस बेच चुके हैं। आप इनको जी जनाब, सर ये वो, आपका दिल नहीं करता कि कारपेट बन के इनके सामने लेट जाए। जब तक आप इनको इनकी औकात में नहीं रखेंगे, मैं कहता हूँ कुत्तों से बदतर जिंदगी गुजारेंगे। ये मेरा मैसेज है और यही रियलिटी है। और प्लीज इसी कटिंग ना कीजिएगा। इफ यू वांट ब्राइट फ्यूचर ऑफ दिस नेशन एंड दिस रीजन, then you must be disclose each and every conversation. जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अल्लाह हाफ़िज़।